मछली पकड़ने वाला गांव था। एकदम नेक्स्ट लेवल का है भाई। नेक्स्ट हम लाहौर की गलियों में सब्जी पूड़ी खाएंगे। यस यस। ये वो मस्जिद थी, नमाज अदा हो गई। अब एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी दुबई वाली ब्लॉग में। एक और शानदार सफ़र की शुरुआत करते हैं। हर मस्जिद का 2 सेक्शन होता है, एक पुरुष के लिए, एक महिला के लिए। मैंने जो पहले बताया था ना कि जब आपको रोड क्रॉस करना हो, यहाँ पे ये बटन है, तो वहाँ जो लाल कलर की बत्ती है वो हरी हो जाएगी थोड़ी देर में। ये रोड सीधा जा रहा है शेख जायद रोड, जो दुबई का सबसे अट्रैक्शन रोड है। कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे काम करता है, कल इसका राइड करेंगे, यानी कि अगली वीडियो में आप देखेंगे बस मेट्रो राइड दुबई शहर के अंदर और कितनी एक्सेसिबिलिटी है फॉर डिसेबल पीपल, ये सब कुछ बताएंगे। आज ऐसी पैदल चल के आपको दिखाएंगे बुर्ज खलीफा, वही मॉल। नया ब्रिज के नीचे दिल्ली पुलिस खड़ी रहेगी। यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा आपको, कोई पुलिस वाला है ही नहीं है इतने बड़े शहर में। और सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करोगे पकड़े जाओगे, मारे जाओगे, या फिर कुछ तो ऐसा फाइन लगेगा जिससे आप कभी भी जिंदगी में मतलब कोई गलती करने की चांसेस बहुत कम रहेगा। शेख जायद रोड को पैदल ही चल के देखेंगे कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। इधर गार्डन वार्डन भी लगा रखा है इन्होंने। कानून इतने सख्त हैं इनके, रूल नहीं तोड़ सकते, रूल ब्रेक नहीं कर सकते। जब कोई जेब्रा क्रॉस कर रहा होता है तो गाड़ियों को रुकना होता है, भले ही लाल बत्ती जलो या ना जलो। जैसे ये गाड़ी रुकी है। दुबई कैसे बना, जरा कोई जवाब है आपके पास? चलो मैं बताता हूँ। सन 1970 में दुबई एक मछली पकड़ने वाला गांव था। ज़्यादा दूर नहीं है 1970। 1970 में तो 72 में बांग्लादेश की आज़ादी हुई, बांग्लादेश बना। 62 में हम लोग पाकिस्तान से भी लड़े। 4 लड़ाइयाँ हो चुकी है पाकिस्तान से। भारत में कई ऐसे राज्य थे जो भारत में शामिल ही नहीं थे। उस वक्त दुबई था ही नहीं नक्शे में। शेख जायद बिन राशिद ऐसे कुछ नाम है। ये इनकी तस्वीरें हैं। पहले जो यूएई था ना, खुद में एक 7 देश था, 7 कंट्री था यूएई। यहाँ से ये इलाका शुरू हो जाता है, वेलकम टू जुमेरा डिस्ट्रिक्ट। जैसे अपने यहाँ न्यू दिल्ली का एरिया है एनडीएमसी जो कहलाता है, वो एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। ऐसे आप समझो, असली दुबई यहाँ से शुरू होता। तो हम कहाँ थे? शेख राशिद, इन्होंने सारे किंगडम से मिलकर, अजमान एक अलग देश था, शारजा एक अलग देश था, दुबई एक अलग देश था, राजाओं का राज चलता था। आज भी चलता है, आज भी राजा ही है यहाँ पे। ऐसे इन्होंने खाली दुनिया को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रख लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ आज भी राजा ही काम करता है। वो सब राजा ने बैठक की। जब बैठक हुई, बैठक में ये शामिल हुआ, 7 अलग देश था, अलग अलग, वो सब मिलके एक देश बनाया। नया नामीकरण किया गया, यूनाइटेड अरब अमीरात। ओमान, यूएई और सऊदी अरबिया अब आज भी अरब पेनिसुला का हिस्सा है। दुबई का भी राजा अलग से होगा, अबू धाबी का भी राजा अलग से होगा। अंत में शेख अल राशिद थे, उन्होंने फिर दुबई की डेवलपमेंट पर काम शुरू किया। इंटरव्यू में उन्होंने कैसे बताया कि लंदन में रहते थे और वहाँ रहकर इन्होंने पढ़ाई की। अक्सर घूमने फिरने जाया करते थे, पेरिस वगैरह। तो वहाँ से ये इंस्पायर हुए, पेरिस की सड़कों को देखें, लंदन की सड़कों को देखे, वहाँ से ये इंस्पायर हुए। वहाँ से इन्होंने सोचा कि हम अपने दुबई शहर को भी ऐसा बना सकते हैं। तो उन्होंने फिर ऐसा बनाने का डिसीजन लिया। फिर उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को एक ऐसी एमिनिटीज़ देना चाहते हैं जो शायद यूरोपियन यूनियन में है, जो शायद ब्रिटेन या लंदन पेरिस में है। पोर्ट राशिद बनाया। ये जो पोर्ट राशिद आज आप देखते हो, जो यहाँ का सबसे पुराना पोर्ट है, जो सबसे पहले उसी को ही इन्होंने डेवलप किया।
शेख अल राशिद जब वो पोर्ट बन चुका, ईरान से, इराक से, कुवैत से, यूरोपियन संघ के हिस्से से आती थी जहाज़ें, उस जहाज़ पे उन्होंने क्या किया कि टैक्स फ्री कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आप हमारे यहाँ आएँ, रुकें, खाएं पिएं, रहें और हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे इसके बदले। लोग बहुत मुतासिर हुए, खुश हुए, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में टैक्स चल रही थी, लोग ले रहे थे, अलग अलग तरीक़ों से टैक्स ले रहे थे। तो अंग्रेज़ लोग थे वो तो टैक्स लेते ही थे, जब अंग्रेज़ थे इंडिया में तो भी टैक्स लगता था। अंग्रेज़ का भी आज के इंडिया में भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पर 0/0 है, कुछ भी नहीं मिलता। उन्होंने फिर दूसरा ये बनाया, कौन सा, क्लॉक टावर। उनकी ये पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती है। तो इस तरह से दुबई में धीरे धीरे सब कुछ बनता गया, लोग आते गए, मुतासिर होते गए। भाई एकदम नेक्स्ट लेवल का है भाई, नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे, नेक्स्ट लेवल की। चेक करें भाईजान, चेक करें। तो इस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हुआ। इन्होंने बस एक सपना देखा था कि भाई यूरोप ऐसा है तो हम ऐसा क्यों नहीं हो सकते। फिर इस पर काम शुरू कर दिया भाई, फिर इस पर ऐसा काम हुआ कि आज पूरी दुनिया के 195 देशों के लोग इस शहर में, इस अकेले एक दुबई शहर में रहते हैं। उन्होंने एक ऐसा शहर बनाने का फैसला लिया जहां हर कोई आसानी से रह सके बिना किसी टैक्स। तो एक आदमी ने ऐसा सोचा और काम शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ, सब कुछ बनते गए। आज पिछले 40 सालों में ये जो जितनी इमारतें आप देख रहे हो, ये सब 40 सालों के अंदर अंदर ही बना है। तो अगर तुम हिंदू मुसलमान करोगे तो डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं, ये तो पक्की बात है। दुबई से या यहाँ की लोगों से, गवर्नमेंट से सीखनी चाहिए। 190 देशों के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। ऐसी आइडियोलॉजी के साथ ये देश बना ही नहीं, ये सोच बना ही नहीं। एक ऐसा राष्ट्र जहाँ हर कोई मिलजुल कर काम काज कर सके। आज पूरी दुनिया में इंडियन जितने भी हैं उन सबको प्रलोभन दिया गया। इनको बताया गया कि आप हमारे यहाँ आओ, काम करो और हमसे कुछ पैसे लो, नागरिकता ले लो, इमिग्रेट्स ID ले लो और काम करो और यहाँ बनाओ। तब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने मिलकर एक मछली पकड़ने वाले गाँव को सुंदर चमचमाती शहर में तब्दील कर दिया। किसी भी कहानी की शुरुआत 0 से होती है, तब कोई हीरो बनता है। क्या नाम है आपका? इमरा। कहाँ से आप? मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान में कहाँ? लाहौर से। लाहौर। इस दिन हम लाहौर की गलियों में सब्जी पूड़ी खाएंगे। हमें समझ नहीं आता यार, पाकिस्तान हमें वीज़ा इसलिए नहीं देता, कहता भाई तुम नहीं जा सकते। हमें भी नहीं देते। हाँ, लेकिन उसको मिलता है जो बंटवारे के समय में इधर से उधर हो गए थे, या जिनकी फैमिली इधर है या उधर है, तो उनको मिलता है और उनके बिहाफ पर आप जा सकते हैं। अब इनसे थोड़ा सा गुफ्तगू करता हूँ। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? ये यहाँ पे हो गया है, 2-2.5 साल हो गए हैं। 2-2.5 साल। एक सवाल ये है कि ये शहर दुबई एज ए हैंडीकैप, विकलांगों के लिए, माजूरों के लिए कितनी एक्सेसिबिलिटी है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत एक्सेसिबिलिटी है, यानी कि अगर आप ये कह लें कि चलने फिरने वालों के लिए एक रास्ता है ना, तो स्पेशल पर्सन के लिए 2 रास्ते हैं। यानी यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया जाता है, बहुत, यानी कि बहुत इन्होंने मोबिलिटी का, मैंने आज तक नहीं देखा कि कहीं मुझे प्रॉब्लम आई हो कि मैंने यहाँ से गुजरना कैसे। चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो वहाँ पार्क है, ये जो सारे बिल्डिंग हैं, सारे में लिफ्ट हैं, सीढ़ियाँ हैं, सब है, हर जगह है। मतलब मैं भी आपकी तरह बहुत ज़्यादा ये दुबई में फिरी हूँ। मैंने अभी तक कोई बिल्डिंग, कोई पार्क, कोई बीच, कोई, मतलब अब किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं, मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे कोई व्हीलचेयर का प्रॉब्लम आया हो कि मैं नहीं जा सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही अच्छा है, इन्होंने, मुझे तो बहुत अच्छा इनका स्ट्रक्चर लगा। ठीक है, दुबई में तो हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं उनके लिए ये शहर ठीक है, जैसा आप बता रहे हैं। अब इसका विश्लेषण हम करेंगे अपनी तरीके से, क्योंकि हम फैसिलिटीज़ जो आपको नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप एमिरेट्स ID होगी ना आपकी? मेरे पास एमिरेट्स ID है। तो मेरे पास यहाँ पे कार्ड एज ए डिसेबिलिटी एमिरेट्स वालों को क्या क्या मिलता है विकलांगों के लिए? उनको यहाँ पे 2 कार्ड्स मिलते हैं, एक सनत कार्ड और सनत, हाँ, और एक TOD कार्ड होता है। हाँ, अब उसकी बेस पे यहाँ पे जितने भी अट्रैक्शन के पॉइंट है वो सब फ्री है। टूरिस्ट प्लेस है वो फ्री है? सब ऑल। दुबई फ्रेम, दुबई बुर्ज खलीफा, फ्यूचर म्यूजियम, मैं कहती हूँ कि पूरा दुबई आपको फ्री है। अरे भाई, भारत सरकार कुछ सीखो यार। ये मेरा ट्रैवल कार्ड है, नॉल कार्ड। ओके, या फ्री है पूरे दुबई की ट्रैवल? मैं पूरे दुबई में इसकी बेस पे मैं जितना मर्जी ट्रैवल करूँ,
कोई लिमिट नहीं कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। हाँ, जब तक मेरी एमरेट्स आईडी वैलिड है तब तक है। कितने साल वैलिडिटी रहती है? 2 साल। 2 साल। ये मेरे यहाँ पे POD कार्ड है। डिसेबिलिटी कार्ड। इसके ऊपर तमाम दुबई की चीज़ें फ्री। अच्छा, जिसके पास ये नहीं है वो नहीं, उसको पे करना पड़ता है। मतलब जो मजे की 2-4 बात- दिनों के लिए घूमने आया उसके लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। मजे की बात, इसको अप्लाई करने के भी पैसे नहीं, ये फ्री है। इसको आप फ्री अप्लाई करें। इंश्योरेंस फ्री है, मेडिकल फ्री है, मतलब पर हर इसको कौन अप्लाई करेगा? जो लोग कितने साल मेदार होता है यहाँ पे, कितने साल रह सकते हैं तब अप्लाई करेंगे। नहीं, आपके पास आज एमरेट्स आईडी आई है ना, तो कल अप्लाई कर तो कल अप्लाई कर ले। इसके ऊपर टैक्सी भी 50% डिस्काउंट है। एमिरेट्स आईडी बनाते कैसे हैं? कितने साल यहाँ रहना 2 पड़ेगा? साल का वीज़ा। आप वर्क वीजा पर आके यहाँ बना सकते हाँ हैं। जी। हाँ, तो जब तक आपके पास एमिरेट्स आईडी और वो कौन सा कार्ड है? POD कार्ड, POD कार्ड, इसका फुल फॉर्म? पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन। हाँ, पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन। हाँ, अभी मैं गया था वहाँ, बाई फ्रेम है ना, वो भी फ्री है। उसके बगल में एक पार्क है, सिविल पार्क, हाँ। वो भी फ्री है। उससे मुझे सिर्फ पैसे मांगे गए थे। हमने बोला क्या कोई आरक्षण वारक्षण नहीं मिलेगा, कंसेशन वगैरह इंडिया में मिलता है, यहाँ नहीं मिलेगा? कह रहा अच्छा हाँ डिटर्मिनेशन कार्ड देता हूँ, रुको। हाँ, तो फिर उसने दिया, तो फिर मैं उसके बिहाफ पे पार्क के अंदर घुसा। ऐसे ही है। इस कार्ड की बेस पे मैं पूरा दुबई घूमती हूँ। ये दुबई में वैलिड है या पूरे UAE में? दुबई। दुबई में शारजा जाना है तो उसके लिए अलग कार्ड है, शारजा। अबू धाबी जाना है तो उसके लिए अलग है। हाँ यार, जैसे मैं पहले भी बताया कि ये सब एक अलग अलग देश था पहले, बहुत पहले। ये सब मिल के यूनाइटेड अरब अमीरात बना। ये सारे फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो जो जिनके पास एमिरेट्स आईडी है या डिटर्मिनेशन कार्ड है उनकी बल्ले बल्ले है। बाकी जिनके पास नहीं है वो बेरोज़गार है, वो तो पे करना पड़ेगा। जैसे मैं 2-4 दिन के लिए आया तो मुझे हर चीज़ देने पड़ेंगे। हाँ राइट आपको देना पड़ेगा। यार, ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। मैं अभी शेख साहब को फ़ोन लगाता हूँ, कहता मुझे मेरा भी माफ़ कर दो। दीदी से बात करने के बाद मैं आ गया एमिरेट्स टावर। चलो मैं चलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं आज फ्यूचर म्यूज़ियम में जाऊँ। जैसा कि दीदी ने बताया कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें फ्री हैं। आइए मैं इसका विश्लेषण करता हूँ कि क्या वाकई फ्री है या नहीं। इसके ठीक बगल में ही है वो फ्यूचर म्यूज़ियम। अच्छा भाई, दिल्ली में भी कई जगहों पर ऐसे है सड़क पार करने के लिए। हबीबी कम टू दुबई। पहले तो ये देख रहे हैं कि ये अलाउ करते हैं कि नहीं ये इस तरह के व्हील चेयर, क्योंकि भाई इंडिया का व्हील चेयर पता नहीं दुबई में कितना वैलिड है और काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग बना तो देते हैं ये सारी चीज़ें, रूल रेगुलेशन। भाई यहाँ से शेख जायद रोड बहुत ही खूबसूरत लग रहा। पता नहीं यार, मुझे फ़ाइन मारेगा क्या मारेगा, जो भी मारेगा देख लेंगे। फ्यूचर म्यूज़ियम जाना है तो यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। भाई मेरा भाई सब जगह इंडियन पाकिस्तानी ही टिकट भी बेच रहा है भाई, मेट्रो का टिकट वो ही बेच रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में चलता हूँ तो ये जो मेट्रो स्टेशन है ना, एमिरेट्स टावर, देखो पहला रोक टोक शुरू हो गया। यस यस, इसमें कुरान की आयतें लिखी हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया, And this way your hands through the screen. And everything you see here is the Dubai Future Foundation. अभी हम लोग जा रहे हैं स्पेस पे। धरती पर जा दुबई वापस। उड़ने वाली टैक्सी चलेंगी दुबई शहर के अंदर।